स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सिक्किम में बीजेपी को तगड़ा झटका, 2 कद्दावर नेताओं ने दिया इस्तीफा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बंगाल आने वाली केंद्र टीम पर ममता बनर्जी का बड़ा हमला, कहा वो फिर से हिंसा भड़काना चाहते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार में हुई हिंसा के बाद अब गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत। एआईएमआईएम चीफ ने चचा भतीजे की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। एक और बड़ी अपडेट, दिग्विजय सिंह ने सीएम फेस पर दिया बड़ा बयान, बोले हमारे पास एक ही चेहरा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सिक्किम में बीजेपी को तगड़ा झटका, 2 कद्दावर नेताओं का इस्तीफा। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। सिक्किम बीजेपी को उपाध्यक्ष एसवी कर्की और सचिव लातोन सोरंगसोरपा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, दोनों नेताओं ने भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों नेता पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। सिक्किम में बीजेपी के लिए ये दोनों नेता काफी अहम माने जा रहे थे, क्योंकि दोनों की पार्टी के लिए अहम भूमिका रह चुकी है। राज्य में सोरपा की गिनती पुराने नेताओं में होती रही है। बता दें, सोरपा पिछले 16 साल से बीजेपी में थे और 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। इतना ही नहीं, वो सिक्किम बीजेपी युवा मोर्चा के प्रभारी भी थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनाव से पहले सिक्किम में भगवा पार्टी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि इन दोनों नेताओं ने ऐसे समय में पार्टी से इस्तीफा दिया है जब पार्टी अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए जनता के बीच जाने की तैयारी में है। इन दोनों नेताओं के इस्तीफे के बाद सिक्किम में बीजेपी की संगठनात्मक स्थिति कमजोर होती दिख रही है। बता दें, बीजेपी महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में बीजेपी की हार का सपना देख रहे। विपक्ष की सोच में कितना दम है। पिछले साल दिसंबर में सिक्किम बीजेपी अध्यक्ष डीबी चौहान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने केंद्र नेतृत्व पर राज्य बीजेपी के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया था। इस्तीफे के बाद चौहान ने कहा था कि उदासीनता की वजह से उन्हें यह फैसला लेना पड़ा है। अमित शाह ने नहीं दिया था मिलने का समय। इस्तीफे के बाद डीबी चौहान ने दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह जब 2 महीना पहले सिक्किम यात्रा पर आए थे तो उन्होंने राज्य के नेताओं से मिलने के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं दिया। ये राष्ट्र नेतृत्व का राज्य इकाई के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। चलिए अगली खबर, बंगाल आने वाली केंद्र टीम पर ममता बनर्जी का बड़ा हमला, कहा वो फिर से हिंसा भड़काना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित क्षेत्र में तथा जांच के लिए आई केंद्र मानवाधिकार आयोग की टीम पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला है। बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र फैक्ट फाइटिंग टीम किसी जांच के लिए नहीं बल्कि माहौल और अधिक खराब करने के लिए आई है। बता दें, सोमवार शाम राज्य सचिवालय में एम्बुलेंस सेवाओं की उद्घाटन के बाद मीडिया से मुखातिब ममता ने कहा है कि हिंसाग्रस्त इलाके पूरी तरह से शांत है। उसे एक बार फिर से नए सिरे से अशांत करने के लिए फैक्ट फाइटिंग टीम आ रही है। हर छोटी बड़ी बात पर मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, शिशु सुरक्षा आयोग बंगाल आ रहे हैं। मजाक बना रखा है। मालूम हो कि हावड़ा और हुगली के हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे एनएचआरसी की टीम को पुलिस ने रोक दिया था। इधर सोमवार को ममता ने कहा है कि भाजपा साजिशन हालात बिगाड़ रही है। धार्मिक सभा में हथियार लेकर क्यों कोई जाएगा? बंदूक लेकर नेतृत्व क्यों करेगा? बुलडोजर लेकर क्यों जाएगा? हथियार लेकर वो नाच रहे थे। हिंसा की घटना में हावड़ा में बंदूक लहराने वाले युवक को बिहार के मुंगेर से गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम सुमित सावा है। उसके माँ बाप हावड़ा के स्थायी निवासी हैं और लंबे समय से वहां रहते हैं। हालांकि उसे बाहरी करार देते हुए ममता ने एक बार फिर कहा है कि मुंगेर से जिसे गिरफ्तार किया गया है वो बाहरी लोग हैं। हमारे यहाँ के लोग यानी बंगाली एक साथ रहते हैं, अशांति नहीं करते। शुरुआत में ही उन लोगों ने इतना हथियार लेकर शोभा यात्रा निकाली थी कि पुलिस अगर दोनों पक्षों को रोकती तो फायरिंग में कई लोगों की जान चली जाती। इसलिए पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। मालूम हो कि कई बार बंगाल में स्थायी तौर पर निवास करने वाले हिंदू भाषियों के ममता बनर्जी बाहरी लोग करार दे चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा करके बंगाली सेंटीमेंट को भड़काना चाहती है ताकि क्षेत्रवाद के नाम पर वोटों का
ध्रुवीकरण हो सके। चलिए अगली खबर, बिहार में हुई हिंसा के बाद अब गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत। एआईएमआईएम चीफ ने चचा भतीजे की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों, बिहार में रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ और सासाराम में हुई हिंसा पर विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, अब हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी भी सवाल के घेरे में आ गई है। बता दें, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को लेकर बिहार के चचा भतीजे की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओवैसी का आरोप है कि सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के जिम्मेदार हिंदुत्ववादियों को जेल में भेजने के बजाय मुसलमान लड़कों और बच्चों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी ओर बिहार के सेकुलर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की फैंसी ड्रेस से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। बता दें कि बिहार शरीफ में हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 140 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस संबंध में बिहार पुलिस के ऊपर पुलिस महानिदेशक जयेश गांगवार ने बताया कि रामनवमी पर नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में पुलिस ने रविवार को 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इन 5 आरोपियों को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी आईएयू ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि जयेश गांगवार ने बताया कि अब तक आईएयू के प्राथमिक सहित कुल 20 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आईएयू नालंदा और सासाराम में सांप्रदायिक तनाव के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी वीडियो और संदेश प्रसारित करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए अलग से जांच कर रही है। इस संबंध में 8 अप्रैल को 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चलिए अगली खबर, दिग्विजय सिंह ने सीएम फेस पर दिया बड़ा बयान, बोले हमारे पास एक ही चेहरा। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है और अब बीजेपी और कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लोगों को अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शमशाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की चार्जशीट खुद बनाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों, दरअसल दिग्विजय सिंह महानीम चौराहे स्थित आरएम गार्डन पहुंचे थे। वहां पर आयोजित मंडलम व सेक्टर 70 पर पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से उन्होंने 1-to-1 बात की और 2023 में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी। बता दें कि लगातार 3 बार से हार रही विधानसभा का दौरा कर पूर्व सीएम कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे थे। कांग्रेस जहां पर काफी लंबे समय से सीटें हार रही है, वहां संगठन को मजबूत करने का जिम्मा दिग्विजय सिंह के हाथ में है। इसके लिए दिग्विजय सिंह 5 दिनों के बुंदेलखंड दौरा करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मिशन बुंदेलखंड से इसकी शुरुआत की है। बता दें कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सरकार की लाडली बहन योजना एक चुनावी स्टंट है। उन्होंने कहा है कि 18 साल में बीजेपी बहना को भूल गई थी, अब चुनाव के समय बहना याद आ रही है। वहीं कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि हमारे पास सीएम पद के लिए एक ही चेहरा है, कमलनाथ। उन्होंने कहा है कि 2023 में हमारी सरकार आ रही है।